हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है ये अमेजिंग होने वाला है और स्पेशली यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। बट यहाँ पर सबसे पहले आप देखना, जब आप जर्नी के शुरुआत में थे, डार्क नाइट ऑफ सोल में थे, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में आप थे, कई सारी मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ थी, बहुत ज़्यादा आप अपने फैमिली से भी कहीं ना कहीं परेशान थे। आपकी फैमिली हो सकता है शायद नार्सिसिस्टिक हो या उनके कुछ अपने वाउंड्स हो जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। काफ़ी सारे आपने ऐसे लोग फेस किए आज तक जिन्होंने अपने नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं। और कई बार आपने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में आप चले गए, आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में जाके इस तरीके के लोग देखे जिन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रायल किया, जिन्होंने आपको बहुत मतलब हर्ट किया इमोशनली। कई बार आपने ऐसे लोग देखे जब जर्नी के वक्त आपने एनर्जी हाई की तो उन्होंने आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश की, एनर्जी वैम्पायर बन के। ओके, सो दुनिया भर के ये जो सारे बकवास लोग हैं, आप देखना आपने जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म की है, इवन वैसे वैसे आपका डीएम भी चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो रहे हो। और ये जो लोग हैं ना, वो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करने के आपसे चिपके पड़े थे, जिनके लाइफ में उनके खुद की रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे बट आपको चिपकने की कोशिश कर रहे थे आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए, जिन्हें आपकी लाइफ से एक्चुअली कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट वो बिना वजह आपकी लाइफ में ताकझाक कर रहे थे, बिना वजह आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बिना वजह आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन ऐसे लोग बिना वजह आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे थे। इवन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे अपने करियर प्लेस में, चाहे अपने घर के आजू बाजू के एनवायरनमेंट में अगर आप देखो, या बिना वजह आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बिना वजह आपके चीज़ों में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहे थे। सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन के एक टाइम पीरियड के बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो वो होता है आपका यूनियन आपके डीएम के साथ। आपकी रिलेटिव्स कुछ नहीं कर पाते, जो मतलब टॉक्सिक होते होंगे वो तो कुछ नहीं कर पाते, जो लोग दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रहे थे उनकी पावर वीक हो जाती है, और जो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी वो सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर होते हैं इतना मतलब इतने लेवल के चेंजेस होते हैं, इतने लेवल की चीज़ें होती हैं कि आप खुद शॉक हो जाते हो कि ये कैसे हुआ, ये आपके इनर वर्क की वजह से हुआ, या आपके खुद के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ, या आपके अंदर के होप की वजह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी वजह से ही हुई है और चेंजेस होते हैं बट आप नोटिस नहीं करते, और वो इतने धीरे धीरे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि ये चेंजेस कब और कैसे अचानक से हो गए। हाँ, चेंजेस होते हैं, भले ही धीरे धीरे होते हैं, बट उसका रिजल्ट जो होता है ना, कई बार वो अचानक से दिखता है और आप खुद भी शॉक हो जाते हो। और कई सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आती है कि जैसे आप देखना, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी तो सारी चीज़ें बदल जाती है, आपको आपका डीएम मिल जाता है, आपकी लाइफ अलग वे में एक टर्न ले लेती है, पूरी 360-90 डिग्री टर्न हो जाती है। मतलब इतना अलग ढंग से रूप ले लेती है कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इससे पहले मेरी लाइफ क्या थी और अब क्या हो गई है। इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, सारे मार्क मतलब आपके जो डायरेक्शन है लाइफ के वो चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में तो इवन करियर से रिलेटेड भी चेंजेस आते हैं, उनका पूरा करियर ही बदल जाता है, वो कुछ और ही करियर में स्टार्ट कर देते हैं या कुछ नया डिफरेंट अपना बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट करते हैं। तो आप इवन देखना उनकी रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होते हैं, उनका पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब लाइक ऐसा हो जाता है कि स्पेशली फेमिनाइंस के लिए, ओके, स्पेशली फेमिनाइंस के लिए सारे चेंजेस होते हैं, और ऐसा हो जाता है कि मैं मानो चुटकी भर में पूरी दुनिया ही पलट गई हो, या चुटकी भर में मानो जैसे कोई मैजिक हो गया हो कि उन्हें अब वो जो पुरानी चीज़ें थी ना, अब वो उन्हें दिख नहीं रही है उसके मतलब उन चीज़ों की जैसे आप पहले उन चीज़ों को झेलते थे, उन चीज़ों की वजह से जैसे आप परेशान थे, अब वो नहीं दिख रहा आपको अपने लाइफ में। उन चीज़ों में जो आपको टकराव फील होता था अब वो नहीं आ रहा। कुछ बहुत सा ऐसा चेंजेस आ गया है कि मानो सारी चीज़ें बदल सी गई हो। तो आपने ज़रूर फेस किया होगा, आप ज़रूर से फेस करेंगे इन सारी चीज़ों को। बट मैं आपको बता दूँ, जो ऐसे लोग थे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, नार्सिसिस्टिक हो, ड्रामेटिक हो, फलाना, जिन्होंने आपके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उन्हें ऐसा लगा था कि वो एक पल में आपकी ज़िंदगी ख़राब करके रख देंगे। बट आपकी लाइफ इतनी पेशेंसली डिवाइन इतना आराम से चलाता है हर चीज़ को कि आप ना अपने चीज़ों में उलझे रहते हो, आपको चेंजेस पता नहीं चलते, बट वो लोग इतना मतलब पेशेंस में आपकी लाइफ चल रही होती है कि वो इतनी कंसिस्टेंसी कितना भी खींचे उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को कितना भी
खींचने की कोशिश करे, नेगेटिव चीज़ों को कितना भी आपकी लाइफ में बनाए रखने की कोशिश करे, फिर भी एंड ऑफ द पॉइंट कुछ नहीं कर पाते। एक पॉइंट के बाद वो खुद थक जाते हैं, क्योंकि आपका जो इनर वर्क होता है वो भी कंसिस्टेंटली काम करता है। भले उनकी नेगेटिव चीज़ें कंसिस्टेंटली आपको हर्ट करने की कोशिश में लगी होती है, आपकी एनर्जी बार बार ड्रेन करना, यही चाहते हो, पर आपका इनर वर्क जैसे बार बार कंटिन्यू होता है, वो थक जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, साइकिल ब्रेक डाउन हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें ब्लॉक हो जाती है, उनकी खुद की एनर्जी लो हो जाती है। और एक पॉइंट के बाद आप देखना आपकी चीज़ें तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो मतलब वो कुछ कर नहीं पाते आपके लाइफ में, बुरा तो नहीं कर पाते। जैसे कि आप बहुत उस टाइम पीरियड में एंजाइटी फील कर रही होती हो, ओवर थिंकिंग फेस कर रही होती हो, एक पॉइंट के बाद इतने सारे लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, फैमिली में इशू, डीएम परेशान कर रहा है, नेगेटिव लोग एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, बार बार आप ही को टारगेट किया जा रहा है, ये सारी दुनिया भर का ड्रामा देख के आप बहुत थक जाती हो, एनर्जी लो फील होती है, बॉडी में थकान आ जाती है, इमोशनल वीकनेस फील करते हो। दुनिया भर का ये सारा ड्रामा देख के आप एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, पता नहीं कितने सारे गंदे इमोशन से डील कर रहे होते हो एक ही साथ में, वो भी ठीक है। और कई सारे प्रॉब्लम्स भी आके खड़े हो जाते हैं, कुछ फेमिनाइन तो हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू, पता नहीं क्या क्या फेस कर रही होती है। बट मानो ये सारी चीज़ें से पल भर में, चुटकी भर में बदल गई हो, ऐसा फील होता है। पर सच्चाई तो ये है कि ये जो चेंजेस है वो आपने धीरे धीरे करके अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से लेके आए होते हो आप। बट ये उसी के एक्चुअली परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं कि पल भर में कुछ बदल गया है, या आपने की हुई अब तक की रखा हुआ होप, अब तक का डिवाइन पे रखा हुआ ट्रस्ट, यही सारी चीज़ें मतलब चेंजेस लेके आती है, यही सारी चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जो लोग ना आपको परेशान कर रहे होते हैं ना, अब तक जो आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, अब आप ना उनकी लाइफ में देखना, उनके लाइफ में क्या होता है, उनके खुद के रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, वो आपसे चिपकने की जब कोशिश करते हैं आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। बट आप जैसे ही अभी आपका लाइफ चेंज हो गया, आपका लाइफ अलग डायरेक्शन में चला गया, तो उनको कोई बचता नहीं है एनर्जी ड्रेन करने के लिए, उन्हें परेशान मतलब और दूसरों को परेशान करने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को परेशान करना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं के साथ झगड़े करना स्टार्ट करते हैं, अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर ही प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उनकी खुद की रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रही होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ उन्हें बहुत होते हैं, उनकी खुद की एनर्जी वो ड्रेन फील करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है ना कि वो आपको चिपकने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपने चीज़ में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको उनकी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, आपको उनसे कोई मतलब नहीं था, इवन आपको कोई मतलब उनके लाइफ में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। आप ना गॉसिप करने वाले इंसान थे, ना ज़्यादा ड्रामेटिक इंसान थे, ना किसी और के पर्सनल चीज़ों में आपको कोई दिलचस्पी थी। हमेशा आपने अपनी बाउंड्री सेट की, आपने बिना वजह किसी की चीज़ों में ताक झाँक नहीं की, आप बिना वजह ऐसी पचकानी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, स्पेशली उनके ड्रामा में, ना आप उनको एंटरटेन करने में कोई इंटरेस्ट रखते थे। तो आपने ये जो सारी बाउंड्रीज़ मेंटेन की करके रखी थी, वो उनकी पचकाने टेक्निक आपको अपने चीज़ों में नहीं उलझा पाती, और आप अपने ही लाइफ में अपने चीज़ों पर फोकस करके आगे बढ़ जाते हो। बट इनकी चीज़ तो ख़राब हो जाती है, क्योंकि मतलब ये ना जितना भी दूसरों से चिपकने की कोशिश करे, खुद को हमेशा अकेला ही फील करते हैं। क्योंकि दूसरे लोग तो अपने मतलब चीज़ों में हैप्पी रहते हैं, अपने चीज़ों को ठीक करने में लगे रहते हैं, और ये बस दूसरों से चिपकते चिपकते अपने ही चीज़ों को मतलब दूसरों से इतना ना चिपकने की कोशिश करते हैं, दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें खुद ही पता नहीं चलता कि ये उनकी चीज़ें है ही नहीं। मतलब दूसरों से बिना वजह चिपकना, दूसरों की बिना वजह रिलेशनशिप में टांग अड़ाना, दूसरों का करियर ख़राब करने के बिना वजह की बकवास करना, ये सारी चीज़ें कर करके ना उन्होंने अपनी ही चीज़ें ख़राब कर दी होती है। उनकी लाइफ का मानो कोई मीनिंग ही नहीं बचता। बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें होती है उनकी लाइफ में। वो दूसरों को चिपकते चिपकते भूल ही जाते हैं कि उनकी अपनी भी खुद की कुछ लाइफ है, तो वो अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। उनके अच्छे कोई फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को भी धोखा देते हैं। उनके कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप में उनका खुद का ही मन नहीं लगता, वो खुद ही अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए काम नहीं करते। उनका ध्यान अपने खुद के करियर पे नहीं होता, क्योंकि वो तो सारा का सारा ध्यान मतलब दूसरों के करियर को ख़राब करने में लगाते हैं। क्योंकि उनका ना मेंटालिटी ऐसा होता है कि हम खुद कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम दूसरों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। तो इस तरीके की मेंटालिटी उनकी खुद की लाइफ को ख़राब कर देती है। तो ना वो अपने लाइफ में कुछ ख़राब कर पाते हैं, मतलब ढंग का कुछ कर पाते हैं, और ना दूसरों को कुछ ढंग का दे पाते हैं। इवन वो सोसाइटी को भी कुछ ढंग का नहीं दे पाते, बिल्कुल यूजलेस लोगों की तरह ही रह जाते हैं।
और एक चीज़, ऐसे लोग ना आप देखना बहुत अंदर से और खाली हो जाते हैं। एक तो पहले ही खाली थे, बट बिना वजह ऐसे दूसरों की एनर्जी ड्रेन कर करके अपना एंटरटेनमेंट चला रहे थे। बट जैसे ही बाकी लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उनकी लाइफ तो चेंज हो जाती है। उनकी लाइफ तो मतलब अच्छी चीज़ें कर करके, पॉजिटिव चीज़ें कर करके पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वैसे भी जो एम्पैथिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो ऐसे पचकाने लोग होते हैं, जो इनके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं, इनको तो आखिर में कुछ नहीं मिलता, इनको बस खालीपन ही मिलता है। ज़्यादातर तो इनकी लाइफ एक हेल्थ से कम नहीं होती, आप ऐसा ही समझ लो। तो आप मतलब सोचते रहते हो ना कि ये सारी चीज़ें जब आपके साथ एक साथ अटैक हो रहे थे और आप मतलब बहुत डरे डरे हुए ऐसे फील कर रहे थे कि ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, फ़लाना फ़लाना। तो ये बस एक आपके लिए टेस्ट होता है ताकि आप आगे बढ़ो, आप बेहतर करो, बेहतर चीज़ें पाओ। और आप देखना, ये सारी चीज़ें जो आपको अब तक डरा रही थी, वो आपके लाइफ से खुद ही हट जाती हैं। और जिस वक्त वो हट जाती है, आपको खुद मतलब धीरे धीरे करके हटना स्टार्ट करती है, तो आप खुद अपने पावर में आना स्टार्ट करते हो, खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और आपको भी पता चल जाता है कि ये चीज़ें तो पावरलेस थी, ये चीज़ें अब काम ही नहीं कर रही है। और आप देखना, आप उन लोगों की तरफ अगर मतलब देखोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि आपके लाइफ में कितनी अच्छी और बेहतर चीज़ें हैं और उनके लाइफ में कितना खालीपन है। वो बस बाकी लोगों से इतना अटेंशन लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे, क्यों बार बार उनको चिपकने की कोशिश कर रहे थे, क्यों बार बार उनकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों बार बार दूसरों की रिलेशनशिप में, उनके करियर में, उनके फैमिली मेम्बर्स मतलब फैमिली की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों वो अंदर से इतना खाली है, क्यों वो अपने सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों उनका पीस बहुत डिस्टर्ब है, क्यों वो अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब क्यों उन्हें अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं था, क्यों उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो आप खुद समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को, आपके पास उतनी अवेयरनेस आ जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इतने सारे चेंजेस होते हैं, लिटरली इतने सारे चेंजेस होते हैं, और आप इसे ज़रूर से नोटिस करोगे। बट अब तक आपके लाइफ में अभी भी मतलब ये फेस चल रहा है कि ऐसे लोग आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, साइकिक अटैक हो रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये सारा इनका ड्रामा इसीलिए है क्योंकि इनकी खुद की चीज़ें ख़राब है। तो आप इन सारी चीज़ों से ना डरे, क्योंकि वो दूसरों को भी आगे नहीं दिखना चाहते आगे जाते हुए। अगर आपको अपने लाइफ में बेटर चीज़ें क्रिएट करनी है, तो आप इनको साइड कॉर्नर कर दो, अपनी ही सिर्फ चीज़ों पे फोकस करो। और अगर ये जो लोग हैं वो आपको बार बार अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, अपने फालतू के मैनिपुलेशन में, फालतू के बकवास में, बार बार कुछ मतलब अपनी ही चीज़ों को बताते रहना, अपना ही ड्रामा करना, तो आप घूम फिर के फिर से सारी चीज़ें अपनी तरफ लेके आओ। समझ गए आप? मतलब आपको फिर से अपनी तरफ चीज़ों पे फोकस लेना है, उनकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना आपको। एक तो वो ना हमेशा अपना ड्रामा क्रिएट करेंगे, अपने ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार बात करते फिरेंगे और आपको आपके ऊपर वही प्रॉब्लम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनके प्रॉब्लम से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। उनकी चीज़ें उनकी है और आपकी आपकी। आपके पास खुद के अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी बकवास चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी वो आपको ना जानबूझ के अपने प्रॉब्लम में खींचने की कोशिश करेंगे और उसी नेगेटिव चीज़ों में फंसाने की कोशिश फंसा के रखने की कोशिश करेंगे। और आप जितना उस चीज़ों में उलझ के रह जाओगे या उस चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट करोगे या उनकी चीज़ों पर ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़राब होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेस यहाँ पर स्टक हो जाती है, रुक जाती है, या एनर्जी ख़राब हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनकी चीज़ों के ऊपर, उनके प्रॉब्लम के ऊपर या उनकी किसी भी पर्सनल चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है? इस बात का आप पूरा ध्यान रखो कि उनकी किसी भी पर्सनल चीज़ों पे, उनकी प्रॉब्लम पे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो हमेशा अपने नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं, हमेशा अपने प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं, या फिर हमेशा दूसरों को डिमोटिवेट करना इनका एक ही पर्पज़ रहता है, या अपनी जेलसी दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल इनकी बातों में कोई पॉजिटिविटी नहीं होती, हमेशा नेगेटिव बकवास ही करेंगे। तो आप उनके किसी भी चीज़ पर ध्यान मत देना, उनके किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व मत होना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा है, या उसके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उसकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और आप अपने डीएम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी जर्नी कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको अपने डीएम की पड़ी है, अपने फैमिली की पड़ी है, अपने करियर की पड़ी है, पर बिना वजह ना ऐसे लोग आएंगे बीच बीच में आके आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो ड्रामा क्रिएट करेंगे कि अरे नहीं नहीं, आपकी रिलेशनशिप तो अच्छी ही नहीं है, आपकी रिलेशनशिप तो ख़राब है, अरे आप तो पागल हो, पता नहीं कैसे इस रिलेशनशिप में रह लेते हो, ऐसी बकवास करना, ठीक है? इस तरीके की बकवास करेंगे आपके सामने, और अपनी बकवास सुनाते रहेंगे। मतलब आप उनके लाइफ में मान लीजिए रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपनी रिलेशनशिप को अवॉइड करेंगे और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि उनका करियर ख़राब है, तो आपके करियर को ख़राब करने के लिए आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे।
तो ये जो सारी पचकानी चीज़ें हैं इनसे आपको बचना है, ठीक है। और अवेयर रहना है कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये उनकी अपनी खुद की नेगेटिविटी है, ये बस आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने का काम चल रहा है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन फेस में आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम कौन सी है और उनकी प्रॉब्लम कौन सी है। इवन आपको उनकी प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ना कि उनकी, ठीक है। तो उनकी लाइफ को उनको झेलने दो, आप अपने प्रॉब्लम को ठीक करने पे ध्यान दो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो फेस है वो आपके लिए है। आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है, दूसरों के प्रॉब्लम को नहीं, ओके। और दूसरों के प्रॉब्लम को आप ठीक कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास खुद की अपनी प्रॉब्लम पड़ी है। तो आपने कोई ठिकाने लेके रखा कि हर किसी की चीज़ों को आप ठीक करते बैठो। सो आप अगर दूसरों की चीज़ों को ठीक करने जाओगे तो अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। बेस्ट ऑफ ऑल उनसे दूर ही रहो, कट ऑफ कर दो पूरा का पूरा। और अपने प्रॉब्लम पे ज़्यादा से मतलब अपने प्रॉब्लम पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान देते हो ना, तो आप वही सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। तो प्रॉब्लम पर नहीं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर ध्यान दो कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। और जितने ज़्यादा सॉल्यूशन आपने ढूंढे हैं ना, उसे एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। उस सॉल्यूशन को बार बार अप्लाई करने की कोशिश करो, उस सॉल्यूशन को हर रोज़ अप्लाई करो। जैसे कि आपका इनर वर्क करने का आपने ठाना है कि मंत्रा जाप करोगे, तो आप उस पर फोकस करो। बार बार उस प्रॉब्लम पे फोकस मत करो कि मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में यही मतलब मेरी लाइफ में ये नेगेटिव लोग बार बार ही आते हैं, फाइनेंशियल इशू ही है, या फिर रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है। तो हर बार ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना छोड़ दो, या फिर मेरे पेरेंट्स ही बाउंडेड है, या फिर नार्सिसिस्टिक लोग ही बार बार आते हैं। तो ये जो सारी पचकानी प्रॉब्लम है उसको आप छोड़ दो। ये सारी प्रॉब्लम के मतलब ऊपर फोकस करना छोड़ दो। आप बस उस सॉल्यूशन पे फोकस करो कि अप्लाई क्या करना है, ठीक है। और इनर वर्क में ही हमेशा फोकस रहना है, ना कि नेगेटिव प्रॉब्लम के ऊपर। ना आप खुद के नेगेटिव प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, और ना ही दूसरों के नेगेटिव प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। सो आई होप आप समझ गए हो आपको करना क्या है ट्रांसफॉर्मेशन फेस में। और अक्सर लोग ना मतलब जो बिगिनर फेमिनाइन्स होती है वो यही गलतियाँ कर जाती है। एडवांस अवेयर फेमिनाइन समझ जाती है, जिनकी जर्नी बहुत आगे चली गई है, वो थोड़ा समझदार होती है। बट जो बिगिनर फेमिनाइन होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई होप आप मेरी ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती थी वो समझ गए होंगे आप। अगर आपने भी कुछ इस तरीके की चीज़ें फेस की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।